जय हिंद साथियों। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑनररी लेफ्टिनेंट। आज के वीडियो में है अदालत ने सुनाया फैसला, पीएमआर को ओआरओपी से बाहर रखना अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेंशनर्स और कर्मचारियों को मिलेगा डबल फायदा। ये इस वीडियो में देखेंगे आज। अगर आप इस वीडियो में नए बने हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नए पहली बार देख रहे हैं तो, और इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक ये जो है इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो अभी देखो, ये है इंडियन वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन ओआरओपी अपडेट। प्रिय सदस्यों, हम आपको एक महत्वपूर्ण अद्यतन साझा करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 7/11/2015 को ओआरओपी लागू करने के लिए नीति जारी की गई थी, लेकिन इसमें 1/7/2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए प्रीमेच्योर रिटायरी को बाहर रखा गया था। तो बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन संगठन के ये लेटर लिखा है, उन्होंने बता रहे हैं कि भाई आज अदालत ने फैसला सुनाया है कि 1/7/2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए पीएमआर रिटायरी को शामिल करना और उस तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए लोगों को बाहर रखना अवैध है और अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। ओआरओपी का उद्देश्य समान रैंक और समान जो है पेंशन अवधि के समान सेवा अवधि के पेंशन को समान करना है, और इसलिए कट ऑफ तिथि के आधार पर एक श्रेणी को समान पेंशन से वंचित करना नीति के उद्देश्य के विरुद्ध है, और सरकार ने इसके लिए कोई तर्क नहीं दिया है। यह तर्क की नीति के बाद पीएमआर रिटायरी जानते हैं थे कि वे बाहर रखे जाएंगे, वो फिर भी उन्होंने लेकिन फिर भी उन्होंने पीएमआर के लिए आवेदन किया, क्योंकि यह उनका मूलभूत अधिकार था। इसे राज्य के कर्तव्य के रूप में नहीं छोड़ा जा सकता। पीएमआर व्यक्तिगत रूप से और संगठन के कैडर प्रबंधन के लिए है, और यह स्वचालित रूप से सेवानिवृत्त लोगों को नहीं दिया जाता है। जब पीएमआर रिटायरी को उनके अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, तो सामान्यीकरण की विधि में परिवर्तन के कारण इसे केवल इसलिए नहीं नकारा जा सकता क्योंकि वे एक निश्चित तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। 7/11/2015 को नीति के अनुच्छेद 4 और बाद की नीति के अनुसार संबंधित अनुच्छेद को अलग रखा गया है, और सभी पीएमआर व्यक्तियों को ओआरओपी के लिए पात्र माना गया है। जैसे ही हमें आदेश मिलता है हम इसे साझा करेंगे। धन्यवाद। विंग कमांडर हरवीर सिंह गुलाटी एडवोकेट और विंग कमांडर अशोक चौहान एडवोकेट, इन्होंने ये तो दिया है। तो ये था आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए मैं सुनाया पीएमआर के लिए। अच्छी बात है, अगर उनको पेंशन मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। और वैसे भी इन्होंने डाला है, ये देखो, कर्नल अमित कुमार साहब ने लिखा है, गुड न्यूज़, ओआरओपी फॉर पीएमआर वॉलंटियर्स रिटायरमेंट आफ्टर क्वालिफाइंग पीरियड फॉर पेंशन केस हियरिंग वाज शेड्यूल्ड टुडे, जजमेंट अनाउंस्ड and it has come in favor of officers proceeding on PMR। तो ये है दिया हुआ है, यह मैं आपको दिखा दिया हूँ। ये है मोस्ट रिलेवेंट सचिन, इन्होंने किया है। ये जजमेंट कौन से वेब से मिल सकता है, चलो ये जो भी है ठीक है जी। अब जो है ये प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी पेंशन धारकों के लिए है खुशखबरी, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और उन्होंने कहा है पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरी पेशाओं को तोहफा, पेंशन और कर्मचारियों को डबल फायदा प्रधानमंत्री जी ने बताया है। उन्होंने कहा है कि टैक्स में एक तो छूट कर दी गई है, एक फायदा तो ये हुआ है, दूसरा है 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई है, और 8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी और पेंशन बढ़ेगी, दोनों बढ़ने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। और उसमें जो है सैलरी और पेंशन बढ़ेगी, और उसमें टैक्स में भी 12 लाख तक छूट रहेगी। तो पेंशनर तो जो है, जो जेसीओ तक के पेंशनर जो है, उनके सभी के लिए टैक्स में छूट मिल जाएगी, तो खुशी की बात है।
और उन्हें सीनियर सिटीजन को भी बड़ा फ़ायदा दे रहे हैं। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी और उनकी पेंशन भी बढ़ जाएगी और टैक्स भी नहीं लगेगा। तो ये उन्होंने बोलता है कि डबल फ़ायदा है ये, तो ये उन्होंने घोषणा की है और मैंने समय में सुना हूँ उसको। अगला है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। और जो है ये जो है इसमें कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग पर पीएम मोदी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की। गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा है कि 8वां वेतन आयोग जो है जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा और उपभोक्ता को बढ़ावा देगा। ये बात केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2006 में वेतन आयोग के गठन के निर्णय को मंजूरी दिए जाने के बाद आई है। अपेक्षित वेतन क्या है इसमें? यह अपेक्षित वेतन जो है और वर्दी में होगी तो फिटमेंट फैक्टर जो है इसमें लगेगा। फिटमेंट फैक्टर में वर्दी विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्तमान में जो 2.57 जो है फिटमेंट फैक्टर लग रहा है, ये जो है से बढ़कर 1.92 से 2.86 के बीच में हो सकता है, जिसे वेतन संरचना महत्वपूर्ण प्रभाव मिलेगा। तो इस प्रकार से पेंशन वर्दी न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 17,200 रुपये और 25,000 रुपये के बीच में हो सकती है। भत्ते में संशोधन कर्मचारियों को मुद्रास्फीति से निपटने के लिए महंगाई भत्ते, डी और मकान किराए में भी वृद्धि हो सकती है। तो 8वें वेतन आयोग पर प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी की है, वो है ये है कि 8वें वेतन आयोग पर प्रधानमंत्री जी मोदी की टिप्पणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसमें कहा है कि इस बात पर जोर दिया है कि 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा, साथ ही अर्थव्यवस्था में खपत भी बढ़ेगी और बढ़ती महंगाई के समय यापन की बढ़ती लागत के साथ वेतन संशोधन में लाखों लोगों की वित्तीय सहायता स्थिरता बढ़ने की उम्मीद है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, मैंने आपको सुना दिया है। अगला है पूर्व सैनिकों और पेंशनरों के बजट को बजट उन्होंने पेंशनर्स और जो है पूर्व सैनिक है उन्होंने बजट को सराहा है। ठीक है जी। उसके बाद ये है 2 तारीख का है, ये प्रयागराज से है। इसमें पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज की ओर से पूर्व सैनिकों व अन्य पेंशनरों की सहायता रविवार को न्यू पार्क में हुई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सूबेदार ईश्वर चंद तिवारी और संचालन पूरे सूबेदार श्याम सुंदर सिंह पटेल ने की। संयोजन किया जो है ये संयोजन सुरेश चंद्र मंसूर हसन आदि ने किया है। इस अवसर पर श्याम सुंदर सिंह पटेल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग गठित किया है, जब बजट में मध्य वर्ग की आयकर सीमा बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है और इसमें जो है ये 12 लाख कर दी गई है, जिससे पूर्व सैनिकों की सभी पेंशनरों को तथा कर्मचारियों के हर्ष की लहर है। ईश्वर चंद तिवारी ने कहा है कि पूर्व सैनिकों की कुछ मांगे जैसे नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स माफ, उत्तर प्रदेश में गृह कर माफ, वरिष्ठ नागरिकों के रेल किराए में छूट आदि सरकार को ध्यान देना चाहिए। बैठक में सुरेश चंद्र, उमेश कुमार, प्यारेलाल, मंसूर हसन, बाकेलाल, प्रमोद कुमार सिंह आदि शामिल रहे। बैठक के अंत में समिति ने पदाधिकारी रहे पूर्व सूबेदार मेजर PN ओझा का देहांत होने पर 2 मिनट का मौन रखा। तो ये थी उनके बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आप इसमें नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, दूसरे वीडियो के साथ कल, जिसमें और कोई समाचार होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग।